हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम अगेन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर करेंगे। ऑलरेडी हम एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं, लेकिन इस बार की वीडियो में हम सेपरेट न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। हमें इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। ठीक है। रेंट ऑफ ₹700 पेड टू रवि हैज़ बीन डेबिट हिज पर्सनल अकाउंट। रवि को हमने रेंट की पेमेंट करनी थी और हमने उसके पर्सनल अकाउंट यानी कि रवि के अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो रेंट ऑफ ₹700 पेड टू रवि हैज़ बीन, ये जो हैज़ बीन वाला पार्ट है इसके रुक जाना, यानी कि ये हमें करना था और गलती से हमने कर दिया। तो आपको राइट और रॉन्ग वाला एनालिसिस करना आना चाहिए कि एक्चुअली में इस एंट्री में कौन सा पार्ट आपका सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो अगर हमने रेंट की पेमेंट करनी थी तो हम क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि करेक्ट वाली एंट्री, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो करेक्ट एंट्री जो हमें करनी थी, करेक्ट एंट्री जो हमें करनी थी और गलती से जो एंट्री हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है। और तीसरा पार्ट आपको ब्लैक से कर देते हैं, यानी कि आपने जो रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद। तो एक्चुअल में सही एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ पर, जब कभी हम रेंट की पेमेंट करते हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक का नाम नहीं है, चेक का नाम नहीं, तो आपने कैश में करना है। और काफ़ी सारे बच्चे नाम को देख के कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि उनको यहाँ पर रेंट को डेबिट करें कि रवि को डेबिट करें, जैसे कि इसमें सेम एरर्स हुई हैं। तो आपने हमेशा रेंट अकाउंट को डेबिट करना है। और इसमें एरर हुई है कि डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का मतलब उसका जो पर्सनल नेम है रवि के अकाउंट को यहाँ पे बेसिकली डेबिट कर दिया गया है, जो कि नहीं करना था। तो एंट्री क्या कर दी होगी, रवि डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो हमारा सही हो गया है जाने अनजाने में, यानी कि इसमें जो गलत पार्ट है उसमें भी सही हो गया है हमारा और इसमें भी हो गया है। तो आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। रेंट जो कि करना था हमने वो तो हम करके मानेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, और जो नहीं करना था डेबिट का हमने बेसिकली यहाँ पर क्रेडिट कर देना है, तो टू रवि अकाउंट। क्रॉस चेक कर लेते क्या यही एंट्री है, रेंट टू रवि, रेंट अकाउंट डेबिट टू रवि। और अमाउंट तो हमारा सेम ही चलता रहेगा, 700 की यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली। तो वही अमाउंट आपने डेबिट कर देना है और वही अमाउंट आपने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पर अमाउंट को लेकर कोई बड़ी वाली एरर्स नहीं है। जब यहाँ पर अमाउंट्स को लेकर कोई एरर आएगी कि हमें डबल करना है या फिर हाफ करना, उसको मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा आपको। सेकेंड एंट्री देखिए क्या कहते हैं। सेकेंड एंट्री में देखिए आप, सोल्ड गुड्स टू रमाकांत ₹580 हैज़ बीन। तो जो हेल्पिंग वाला, इससे पहले रुक जाओ, ये वाला पार्ट जो है सही है और ये वाला पार्ट गलत है। तो जब कभी भी हम किसी पर्सन को गुड सेल करते हैं और पार्टी का नाम मेंशन होता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिट सेल के कॉन्टैक्ट में वो बन जाता है हमारा डेटर। तो हमने एंट्री जो करनी चाहिए थी यहाँ पर, सेकंड वाली एंट्री हमने करनी चाहिए थी रमाकांत डेबिट टू सेल्स, क्योंकि क्रेडिट सेल में करने पर हमारे डेटर्स बनते हैं और डेटर्स को हमेशा डेबिट करते हैं। और गलती से हमने क्या कर दी, हैज़ बीन एंटर्ड इन टू परचेज बुक, और हमने परचेज बुक में उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। परचेज बुक का मतलब यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट से है, परचेज बुक मत लिख देना यहाँ पे। और साइलेंट क्रेडिट वाला पार्ट यहाँ पर साइलेंट तो हम मान लेते, उसमें कोई गलती नहीं है, वो सेल्स होना था और हमने सेल्स ही किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको कट कर दो आप, इसको कर दो, क्योंकि सेल्स होना था, सेल्स तो हुआ है। रामाकांत डेबिट होना चाहिए था, तो आप रामाकांत को डेबिट कर दो, रामाकांत को यहाँ पर डेबिट किया। और सेल्स परचेज को यहाँ पे डेबिट किया गलती से, तो उसको क्रेडिट कर दो, ये हो गया परचेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री देखते हैं, ये वाली। यहाँ पे लिखा है रिपेयर्स
रिपेयर टू फर्नीचर ऑफ ₹300 हैज़ बीन, पहले यहाँ तक का लिख लो। जब कभी भी हम अपने असेट्स को रिपेयर कराते हैं, अगर यहाँ पे नई असेट्स की बात करें, उसका इंस्टॉलेशन है, कैरिज इनवर्ड है या फिर कार्टेज है, उसमें तो असेट्स को ही डेबिट करते हैं। लेकिन हम किसी पुरानी असेट्स जब रिपेयर कराते हैं तो हमारा जो भी एक्सपेंडिचर आता है हम उसी के नेम को डेबिट करते हैं। रिपेयर का एक्सपेंडिचर आया तो आपने रिपेयर एक्सपेंडिचर को डेबिट करना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट आपने लिखना था। पेमेंट आपने ओबियसली कैश में की होगी, बैंक का यहाँ पे नाम है नहीं, ये आपने करनी थी। और गलती से आपने क्या कर दी, यहाँ पर गलती से हमने यहाँ पर कर दी हैज़ बीन डेबिट टू द फर्नीचर अकाउंट, हमने फर्नीचर अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर दिया है, फर्नीचर डेबिट टू कैश। कैश को क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट हो भी रखा है तो इसके बारे में फ़िलहाल कुछ बात करनी है नहीं, यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था तो कर दो आप, रिपेयर को डेबिट किया और फर्नीचर को गलती से डेबिट कर दिया है क्योंकि ये रोंग वाले एस्पेक्ट्स के अंडर आता है तो आपने इसको क्रेडिट कर देना है, फर्नीचर। रिपेयर टू फर्नीचर एंट्री है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, रिपेयर टू फर्नीचर एंट्री यही है। फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन देखते हैं। फोर्थ वाली ट्रांजैक्शन में लिखा है कि टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रोंगली टेकन मोर बाई ₹120, यानी सेल्स रिटर्न का हमने 120 बैलेंस ज़्यादा कर दिया है। अब देखिए, ठीक है, तो हमारी एंट्री में क्या हो गया कि हमने 120 से ज़्यादा सेल्स रिटर्न को ज़्यादा कर दिया है। तो आपने फोर्थ वाली एंट्री में क्या लिखना है कि सेल्स रिटर्न आपकी ज़्यादा हो रखी है तो आप इसको अपोजिट में लेकर आओगे, यानी कम करने के लिए आप इसको क्रेडिट करोगे, सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट प्लस होता है तो क्रेडिट यहाँ पर माइनस होता है और ये डेबिट माइनस होता है तो प्लस होता है। अब हमें कम करना है, यानी सेल्स रिटर्न हमारी जो पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा हो रखी है 120 रुपये से, उसको कम करना है। तो कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना है। और डेबिट वाला एस्पेक्ट हमें पता ही नहीं है कि हमने किस में डेबिट कर दिया, परचेज़ में कर दिया है, राम में कर दिया है, शाम में कर दिया है। तो इस केस में यहाँ पर जब हमें डेबिट में कुछ भी समझ में नहीं आता है कि किस अकाउंट में डेबिट हुआ है, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपके पास बेसिकली इनकम्प्लीट होती है, तो उस केस में आपने यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना होता है। हालांकि सस्पेंस अकाउंट का मैं आपको अलग से कराऊंगा, लेकिन क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में ये आ गया है तो मैंने करा दिया, अदरवाइज़ मैं इसको बिल्कुल सेपरेट लूँगा इस वाले चैप्टर को। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन अगर आपको समझ में नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में फिर से करेंगे सस्पेंस अकाउंट के बारे में। और लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है अ चेक ऑफ ₹185 इश्यू टू मिस्टर अशोक। बस यहाँ तक रुक लो। जब कभी भी हम किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं, अशोक को हमने अगर पेमेंट की होगी चेक की फॉर्म में तो क्या एंट्री की होगी, अशोक डेबिट टू बैंक, ये वाली एंट्री की होगी हमने, सही वाली। और गलत एंट्री हमने क्या कर दी वो चेक कर लेते हैं किस में डेबिट किया है। यहाँ पे लिखा है हैज़ बीन रोंगली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, यानी कि हमने पेमेंट कैश की फॉर्म में कर दिया ना कि बैंक से। तो अशोक को डेबिट कर दिया होगा कि साइलेंट वाला पार्ट है एज इट इज चला गया। प्रॉब्लम हमें यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर हमने कैश में पेमेंट कर दिया। तो रेक्टिफाई के लिए आप क्या करोगे, रेक्टिफाई के लिए जो होना था अशोक को डेबिट करना था वो तो हो रखा है, तो इसको तो आप कैंसिल कर दो। अशोक को डेबिट करना था, अशोक ऑलरेडी डेबिट हो रखा है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं। टू बैंक होना था तो टू बैंक करेंगे, फॉलो टू बैंक, ठीक है। और जो हमने कैश को गलती से क्रेडिट कर दिया उसको आपने डेबिट करना है, कैश को डेबिट कर दिया। और एंट्री जैसे ही मैच करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारे ही मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपने ये सभी एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हो सकता है मैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ एरर्स वाला टॉपिक लेकर आऊँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता भी है हमेशा।
तो नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।